संत रैदाशी के पूर्व जन्म की कथा। किस प्रकार और किस अपराध के कारण संत को, ब्राह्मण को एक चमार के यहाँ उत्पन्न होना पड़ा। ऐसा क्या अपराध बना ब्रह्मचारी से, एक ब्राह्मण से, कि गुरु अपराध को क्षमा ना कर सके और दंड देते हुए नीच योनि में, नीच जाति में उन्हें उत्पन्न होने का उन्होंने शाप दे दिया। आइए श्रवण करते हैं और हम आप भी गुरु आज्ञा की अवहेलना न करने का प्रयास कर अपने जीवन में नाश से बचने का प्रयास करते हैं। भक्तमाल में अद्भुत चरित्र है भगवान के अनन्य भक्त गुरुनिष्ठ संत श्री रैदाशी का। इनके पूर्व जन्म की कथा पर प्रकाश डालते हुए संत श्री के प्रियादाशी घटना लिखते हैं। रामानंद जू को शिष्य ब्रह्मचारी रहे एक, गहे वृत्ति चुट की कही तासो बानियो, करो अंगीकार सीधो कही 10-20 बार, वर से प्रबल धार तामे वापी आनियो, भोग को लगावे प्रभु ध्यान नहीं आवे अरे, कैसे करी लावे जाई पूछी नीच मानियो, दियो श्राप भारी बात सुनी न हमारी घटी, कुल में उतारी देह सोही या को जानिए, माता दूध प्यावे या को छुए न भाव सुधी, आवे सब पाछली सुसेवा को प्रताप है, भाई नभ बानी रामानंद मन जानी बड़ो, दंड दियो मानी बेगी आयो चलो आप है, दुखी पिता माता देखी धाये लपटाए पाए, कीजिए उपाय कोयो शिष्य गयो पाप है। आचार्य श्री रामानंद, इनके पास एक ब्रह्मचारी शिष्य रहते हैं जो सदैव गुरुदेव की भिक्षा का पूर्ण प्रबंध करते हैं। भिक्षा मांग कर लाते हैं गांव गांव घूमकर और लाकर भोग तैयार करते हैं, ठाकुर जी को भोग लगवाते हैं, साधु की सेवा करते हैं। नित्य प्रति उनका यही क्रम है। नित्य आटे की चुटकी ब्राह्मणों के यहाँ से ही मांग कर लाते हैं, चाहे जितना मिले उसी में संतोष करने का गुरुदेव ने आज्ञा दे रखी है। जब ये अपने आश्रम से गुरुदेव के गांव में जाते भिक्षा मांगने को, तो एक बनिया दुकान पर बैठा रहता और रोज उसके मन में कोई कामना थी, उसके कारण इस शिष्य को कहा करता, हमसे भी भिक्षा लीजिए, हमसे भी भिक्षा लीजिए। लेकिन ये गुरु आज्ञा कहकर रोज इनकार कर देते। 10-20 बार उस बनिए ने ब्रह्मचारी को बार बार सीधा देने की बात कही, भिक्षा देने की बात कही, लेकिन गुरु आज्ञा का उल्लंघन ना करते हुए इन्होंने कभी भिक्षा नहीं ली। नियम तो नियम, गुरुदेव की कही बात नियम, और उसके विरुद्ध ब्रह्मचारी कभी नहीं गए। एक दिन बड़े जोरों की वर्षा होने लगी। चुटकी मांगकर भिक्षा लाना संभव ना था, कोई ब्राह्मण के यहाँ पहुंचना संभव नहीं था। अतः उस बनिए ने ब्रह्मचारी को कहा कि जो आवश्यक सीधा सामान चाहिए भाई आज यहीं से ले जा, गांव में जल भरा है। ब्राह्मण विचार करने लगा कि यदि ना ले जाऊं तो गुरुदेव सेवा ना कर पाएंगे, भोग ना लगेगा और आज बिना अन्न रहना पड़ेगा। बार बार विचार कर कि गुरुदेव को भोग नहीं लगेगा, कुछ देर विचार कर शिष्य ने उस बनिए से भोग की सामग्री ली और जाकर भोग तैयार कर आचार्य के, गुरुदेव के सम्मुख धर दिया। आज गुरुदेव श्री रामानंद बार बार भगवान को भोग आरोगने के लिए ध्यान धरते हैं, बार बार प्रार्थना करते हैं, लेकिन भगवान आज भोग लगाते नहीं। कई बार प्रयास करने पर भी जब भगवान ने भोग आरोगा नहीं, तो गुरुदेव बड़े क्रोध में भर के आते हैं और ब्रह्मचारी से आकर प्रश्न करते हैं, आज कहाँ से भिक्षा लाए? उसने उत्तर दिया, महाराज आज वर्षा बहुत तेज थी, इसलिए एक ही जगह से अन्न ला पाया। कहाँ से अन्न लाए? उस बनिए से। जैसे ही स्वामी जी ने कहा कि जाओ पता लगाओ, पूछ कर मालूम करो कि बनिए ने किसी नीच वर्ण की प्रेरणा से तो अन्न नहीं दिया, तब स्वामी जी ने बड़ा भारी क्रोध करते हुए कहने पर वह ब्रह्मचारी उस बनिए के पास जाता है, बनिए से सारी बात पूछ कर आता है और गुरुदेव से आकर कह देता है,
आज गुरुदेव बड़े क्रोध में भरकर कहते हैं, मेरी बात नहीं मानी, नीच की भिक्षा ली, अतः जाकर तू भी नीच घर में पैदा हो, दूसरे जन्म में तुझे भी ऐसी ही नीच योनि प्राप्त हो। गुरु की आज्ञा, गुरु का श्राप, गुरु की वाणी कभी विफल नहीं होती। वह ब्रह्मचारी अगले जन्म में रैदास बनकर एक चमार के घर में उत्पन्न हुए, पैदा हुए। माता का प्रेमवश माता उत्पन्न पुत्र को दूध पिलाना चाहती है, पर बालक रैदास दूध पीते नहीं, माता को छूने तक नहीं देते। जैसे ही छूती है बिलबिलाकर रोने लगते हैं, क्योंकि गुरुदेव की उत्तम सेवा के प्रताप से उन्हें पूर्व जन्म की सारी बातें याद हैं। इस समय भी वे यही चाहते हैं कि कहीं से श्री गुरुदेव आ जाए, कान में दीक्षा दे, मंत्र दे, उसी के बाद मैं कुछ ग्रहण करूं, अन्यथा इस देह को आज ही त्याग दूंगा। ठीक इसी समय आकाश से आवाज, सत्यवाणी प्रकट होती है। आकाशवाणी सुनाई देती है कि जा, जिस शिष्य को श्राप दिया उसका जन्म हो गया है रघु चमार के घर, जा, वह दूध तक नहीं पी रहा तेरी वाणी सुने बिना, तुझसे नाम दाम लिए बिना, जा उस बालक का उद्धार कर। स्वामी जी को जैसे ही ये सुनाई दिया, दयावश स्वामी जी शीघ्र स्वयं दौड़कर चले आए। बालक के दूध न पीने की माता पिता को जो बड़ी पीड़ा थी, स्वामी जी को देख, सिद्ध संत को अपने द्वार पर आया देख, अपने कष्ट का समन जान वे तत्काल उनसे प्रार्थना करने लगे, बालक को बचाइए महाराज, कोई तो उपाय कीजिए, बार बार गिड़गिड़ाने लगे। तब स्वामी जी ने बालक को दीक्षा देकर शिष्य बनाया और दूध पीने की आज्ञा दी। बालक के सब पाप दूर हो गए, दूध पीने लगा। रैदास जी आचार्य को ईश्वर के समान मानकर, जानकर मन में पछताने लगे, मैं बिल्कुल अज्ञानी अपराधी था, पर स्वामी जी ने मेरे अपराधों को भुलाकर गुरु ने मुझ पर कृपा करी और मुझे यहाँ पधार कर दीक्षा दी। इस बात को विचार कर करके बालक रैदास हृदय में प्रसन्न हो रहे थे। धीरे धीरे जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती है, उसी प्रकार रैदास जी का यश चारों ओर फैलने लगा, भक्ति का प्रभाव छाने लगा। भक्तमाल में कहा गया, सदाचार श्रुति शास्त्र वचन अवृद्ध उचार्यो, नीर खीर विबन परम हंसन उर धार्यो, भगवत कृपा प्रसाद परम गति इही, तन में जो पाई है राज सिंहासन, बैठ गयाति प्रीति रघुराई है। संत शिरोमणि श्री रैदास जी की वाणी निर्मल, मन के संदेहों को मिटाने वाली, हृदय की ग्रंथियों को खोलने वाली, अद्भुत प्रभाव करने वाली, जीव को भगवान से मिलाने वाली थी। श्री रैदास जी ने सदाचार की जो बातें कही वही सभी वेद और शास्त्रों के अनुकूल थी। उन्होंने नीर क्षीर अर्थात सत्य और असत का जो विवरण करा, परमहंसों का जो भाव हृदय में धारण किया, सार और असार का जो निर्णय किया, उनकी वाणी परमहंसों ने अपने हृदय में धारण की और परमहंसों की वाणी को श्री रैदास जी ने अपने हृदय में धारण किया। जब भक्ति का प्रताप फैलता है तो कुछ लोग उनके प्रभाव को देख जलभून जानते हैं और आरोप लगाने लगते हैं, नीच जाति का कह कहकर उनकी बार बार अवहेलना करने लगते हैं। एक बार भगवान के प्रताप को, भक्ति के प्रताप को, भक्ति की शक्ति को प्रकट करने के लिए राज सिंहासन पर बैठकर श्री रैदास जी ने अपने शरीर पर पड़ी उस सोने की यज्ञोपवीत को दिखाकर पूर्व जन्म के ब्राह्मण जाति के होने का अपना जो भान था, मान था, वह लोगों को प्रकट किया और विश्वास दिलाया कि गुरु अपराध से मुझे इस नीच योनि में जन्म लेना पड़ा, अन्यथा कर्म से मैं आज भी ब्राह्मण हूँ। महान पुरुषों ने अपने ऊंचे वर्ण और आश्रम के अभिमान को त्याग कर चरण धूलि की वंदना की। रैदास जी सबके लिए पूजनीय हो गए। तभी से उनकी वाणी, उनके पद, उनकी समस्त जीवनचर्या भक्तों के लिए आधार बन गई। आप और मैं भी इस चरित्र को श्रवण कर गुरु अपराध से, गुरु विरुद्ध जाने से बचें और अपने लिए नियत कर्तव्यों का पालन करते हुए इन संतों की कथाओं को हृदय में धारण कर अपने जीवन का उद्धार सुनिश्चित करें। जपिए, रटिए, पुकारिए, भगवान का नाम लीजिए, निश्चय कल्याण होगा।